हेलो क्लास, वेलकम टू श्रेयस रामा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ श्रेयस सर। दोस्तों, आप सब देख रहे हो श्रेयस मैथ्स कोचिंग। जैसे कि आप सब जानते हो दोस्तों, मैं आपको 10th और 9th के लिए इस साल मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, कल तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.4 एक्सरसाइज तक पहुँच गए थे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर दिया था और 2.4 तक हम पहुंच गए थे। एक फास्ट रिवीजन कर लेते कल हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम आज के लेक्चर को शुरुआत करते। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी जो पिछली वीडियो इस वीडियो से पहले देख लीजिएगा या फिर ये होने के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि ना बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी बेसिक कंसेप्ट आप पीछे ना रह जाओ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कल हमने फास्ट एक बार रिवीजन कर लेते कि क्या पढ़ा था। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बहुत ही ईजी और आसान सा फॉर्मूला दिया था। जो रूट्स हमें ढूंढने रहते हैं इक्वेशन के, वो रूट्स का इस्तेमाल करके हमें दो रूट ढूंढने थे। देखिए, ये जो फॉर्मूला है अल्फ़ा बीटा, एक अज्यूम दो वैल्यू थी। ये हमेशा दो वैल्यू हमें एक इक्वेशन के लिए ढूंढने होते हैं। तो देखिए, हमने एक बहुत ही अच्छी तरह एग्जांपल भी सॉल्व किया था। मैंने कहा था आप एक ही एग्जांपल 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये एग्जांपल है। इससे पहले हमने क्या किया, जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का उससे कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली, वही वैल्यू अंडर रूट में पुट कर दी और दो रूट हमने निकाल लिए। दोस्तों, ये था हमारा कल का शो, नॉन स्टॉप शो ही कहूँगा दोस्तों। सो देखिए, कल हमने और भी पढ़ा। मैंने कहा था कि ये जो ग्राफ का एक मेथड है आपको दिया है फुल पेज पे, वो मैं अभी नहीं पढ़ा सकता दोस्तों, क्योंकि देखिएगा, जो भी मैं फॉर्मूला मेथड आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो आप भूल जाओगे। इसलिए जब ये ग्राफ आएगा, जब आगे जाके ये ग्राफ जब आएगा ना दोस्तों, तो मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं अब भी नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि क्या, सब कुछ मिच मैच हो जाएगा और फिर आप सब भूल जाओगे। सब मैं मिक्स नहीं करना चाहता, सब अलग अलग रखना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों देखिएगा, कल हमने 2.4 तक पहुँच गए थे। मैंने होमवर्क के लिए भी कुछ एग्जांपल दिया था। थर्ड सम मैंने होमवर्क के लिए दिया था, जो इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेसन के दृष्टिकोण से दोस्तों। सो देखिए, ये फोर्थ सम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या करना है। पहले हमें ए बी सी की वैल्यू ढूंढनी है, जैसे हमने किया। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ढूंढनी है, जो डिटर्मिनेंट होता है। सो देखिए, फॉर्मूला यूज़ करके हमें दो रूट्स निकालने थे। यही करना था दोस्तों, आपने किया होगा, मुझे आप पे भरोसा है। तो देखिए, आज हम बहुत ही एक नया और फ्रेश टॉपिक, और उससे भी पहले बहुत ही अच्छा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मुझे ये टॉपिक बहुत ही पसंद है। आप कह रहे होगे कि सर को सभी पसंद है। देखिए दोस्तों, मैथ्स मेरा पढ़ाने का काम है और मैंने मैथ्स बहुत मैं दिल से करता हूँ, इसलिए मुझे सारे टॉपिक ही पसंद है। लेकिन बेसिकली उसमें से भी एक बहुत ही इजी है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, आज आपको क्या करना है, आज आपको रूट्स ढूंढने हैं। लेकिन ये सम, देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि अब क्या, ये सम सिर्फ 2 मार्क के लिए आता है या फिर 1 मार्क के लिए आएगा। अब सर कहेंगे सर रूट्स ढूंढने हैं, यानी बड़ा कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, बड़ा कोई मेथड यूज़ नहीं करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब आप कहेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है। देखिए, डिटरमिनेंट क्या होता है, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, डिटर्मिनेंट होता है। ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और ये लेस देन 0 भी हो सकता है दोस्तों। इसकी 3 वैल्यू आ सकती है, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो देखिए, डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा दोस्तों, अब आप देख सकते हो 4ac का मतलब आप जानिएगा कि क्या होता है। 4ac मतलब आपको क्या करना है, जो हम अभी तक कर रहे थे इन सम में, देखिएगा आप देख सकते हो, जो अभी तक हम इन सम में कर रहे थे ना, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, देखिए कि मैं हाईलाइट करूँ, जो आप अभी तक इस सम में कर रहे थे ना, वही बस यही करना है, इतना ही करना है दोस्तों। इतना ही करके आपको रूट मिल जाएगा। क्या ये इक्वल है डिटर्मिनेंट के, नहीं। अब आप कहेंगे सर ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है दोस्तों, ज़रूर आएगा, आएगा ही आएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी जो मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। अब मैंने आपको ये अभी बताया, डिटर्मिनेंट 3 तरीके से लिखा जाता है। लिखा जाने से पहले 3 तरीके के उसके इक्विवेलेंट होते हैं। देखिए, इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। अब ये होता है। अब देखिए, हमें क्या करना है। अब आप जानते हो नंबर लाइन, देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिएगा। नंबर लाइन आप जानते हैं, उसमें 0 न्यूट्रल रहता है,
पॉजिटिव साइड पे 1 होता है, नेगेटिव साइड पे 1 होता है, मतलब एक साइड नेगेटिव होती है, एक साइड पॉजिटिव होती है। अब ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट है दोस्तों, तो नेगेटिव साइड 0 से बड़ी है या नहीं? जी बिल्कुल दोस्तों, 0 से तो बड़ी है, 0 से तो बड़ी है। नेगेटिव साइड नेगेटिव साइड 0 से छोटी है दोस्तों। आई एम सो सॉरी दोस्तों, नेगेटिव साइड हमेशा 0 से छोटी रहती है और पॉजिटिव है वो बड़ी रहती है, वो बड़ी ही रहेगी। सो देखिएगा दोस्तों, ये कंसेप्ट हमें इधर यूज़ करना है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा देखिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उन्होंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे दी है और उन्होंने कहा नेचर लिखिएगा रूट्स के। तो हम कैसे लिखिएगा? अब पॉजिटिव 50 दिया है, पॉजिटिव 50 मतलब 0 से तो ऊपर ही है, तो हम कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0। ये हो गया इसका नेचर पहले का। अब दूसरे का नेचर कैसे लिखिएगा? देखिए दूसरे का नेचर मैं इधर लिखता हूँ, -30 दिया है, -30 मतलब 0 से तो कम ही है क्योंकि नेगेटिव है। तो कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0। डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0 क्योंकि 0 से कम ही है ना दोस्तों, आप समझ रहे हो, 0 से कम वैल्यू है। -30 मतलब क्या है? 0 के भी नीचे का है, समझ रहे हो आप? तो ये हो गया सेकेंड के लिए। अब थर्ड आया है 0। अब आप कैसे लिखोगे? डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे लिखना है दोस्तों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बेसिक कंसेप्ट है ये एक्टिविटी मैंने बस पूरी सॉल्व कर ली है। बस आपको ये ड्रॉ करना है, करना है, ड्राइंग कंपटीशन नहीं है यहाँ पे दोस्तों, डायरेक्ट वहाँ पे लिख देना है टेक्स्ट बुक में। अब देखिएगा उन्होंने वही यहाँ पे भी किया है। मैंने कहा था ना दोस्तों, बहुत ही ईजी होता है मैथ्स ईजी है, करने वाले डिफिकल्ट ले लेते हैं बस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढनी है हमें, और बहुत ही एक अच्छा सा इक्वेशन दिया है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया है पिछले मैंने लेक्चर में, इसलिए मैं आपको कहता हूँ मेरे सारे लेक्चर अटेंड करते जाइएगा, क्योंकि क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा छूट जाते हैं दोस्तों पिछले लेक्चर में, फिर आगे वो कवर करने में तो और टाइम जाएगा, फिर जो बच्चे रेगुलर कर रहे उनको भी रेगुलरिटी नहीं मिलेगी, फिर वो बच्चे बोर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज़ मेरे जो पिछले वीडियोस हैं, मेरे बहुत वीडियोस हो गए, वो सारे देख लीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट से मैं सिखाते आ रहा हूँ। मैंने मोटिवेशनल भी वीडियो डालना शुरू कर दिया। अब अगर आप बोर हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो आपके लिए मैं मोटिवेशनल भी वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। तो देखिएगा अभी मैंने इस टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, जनरल फॉर्म है हमारा, ये इक्वेशन को जनरल फॉर्म से ये कर दिया है, कंपेयर कर दिया है। अब मैंने कहा कंपेयर करने के बाद क्या आता है, हमें ए बी सी की वैल्यू ढूंढनी है। आप सब जानते हो ए बी सी की वैल्यू कैसे ढूंढनी है दोस्तों। देखिए ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है वही डालने हैं। देखिए आ गया, वो भी साइन के साथ। तो देखिएगा अब उन्होंने क्या कर दिया, ए बी सी की वैल्यू ढूंढ ली। मैंने कहा था डिटर्मिनेंट इक्वल टू b² - 4ac। अगर आप डिटर्मिनेंट इक्वल टू तो या फिर ये लिखिएगा या फिर ये लिखिएगा, ईजी हो जाएगा, दोनों भी चलेंगे। तो उसके बाद क्या, थर्ड स्टैंडर्ड का आ गया, थर्ड स्टैंडर्ड का मल्टीप्लाई कीजिए, बोर्ड मास यूज़ कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है, क्या डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा है? जी दोस्तों, डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा है। 128 वैल्यू 0 से बड़ी होती है। सो आप आंसर कैसे लिखोगे? डिटर्मिनेंट इज रियल बट नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हो आप? ऐसे लिखोगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब यहीं पे अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या लिखते हैं आप? डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट रियल, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। समझ रहे हो? तो ऐसे हमें लिखना है। देखिए आगे के एग्जांपल में आएगा ही आएगा। देखिए आ गया, नेगेटिव साइन वाला आ गया, मैंने कहा था ना। देखिएगा अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, मैंने कहा वैसे ही करना है हमें। कंपेयर कीजिएगा जनरल फॉर्म के साथ, ए बी की सी की वैल्यू लीजिएगा, डिटर्मिनेंट देखिए, उसके बाद डी लिखा है। अब डी नहीं लिखना चाहते तो सीधा सिंपल छोटा ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिएगा, वो भी चलेगा। डी के अलावा या फिर वैसे भी आप कर सकते हो। सो देखिएगा उन्होंने -31 उनकी वैल्यू आ गई। तो ये क्या हो गया, देखिए डिटर्मिनेंट इज़ लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव साइन है दोस्तों। तो देखिए उन्हें द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल। अब नॉट इक्वल लिख सकते हो, नहीं नॉट इक्वल नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, नॉट रियल लिख देना है, लेकिन आंसर तो ऐसे ही लिखना है, फुल सेंटेंस में ही लिखना है। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए एक छोटा होमवर्क है, बहुत ही छोटा होमवर्क है। सिर्फ 5 बक्से भरने हैं जो आप भर सकते हो। देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मुझे कमेंट आ नहीं रहे आपके, यानी आप पढ़ाई कर रहे हो ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको आ रहा है या फिर नहीं, ताकि मैं वापस से एक्सप्लेन कर पाऊँ।
तो देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब रूट का एग्जांपल आ गया, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आ गया तो आ गया, अब क्या करें उसके लिए, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूट का एग्जांपल आया है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जैसे स्टेप्स करते हो वही स्टेप्स फॉलो करना है। जनरल इक्वेशन लिख लेना है, ए बी सी की वैल्यू लिख लेनी है, जो आएगी रूट 3 हो, कुछ भी हो, 2√3 हो, कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो कन्वर्ट होगा ना वो यहाँ पे होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे होगा, जो होना चाहिए ना वो यहीं पे होगा। बाकी आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, जो होने वाला है ना वो यही होने वाला है। तो देखिए, अगर मैंने आपको सिखाया रूट अगर स्क्वायर में हो तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो देखिए क्या आ गया, 2 का 4 हो गया, √3 का 3 आ गया। यहाँ पे भी √3 × 3 3 आ गया, जो 4 फॉर्मूले में था वो 4 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 12 - 12 0। तो देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0। तो देखिए उन्होंने फुल आंसर कैसे लिखा है, देखिए फुल आंसर देखिए दोस्तों, आंसर आया उसमें मत इंजॉय कीजिए, यहाँ पे देखिएगा फुल आंसर उन्होंने कैसे लिखा है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखिए इक्वल आप लिखते हो नहीं लिखे हो उसमें इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन रूट रियल है या नहीं ये आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप नहीं बताते हो ना दोस्तों तो क्या होता है, आपके हाफ मार्क्स चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के लिए आता है। अब उसमें भी आप हाफ मार्क्स गमा बैठोगे तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। सब कुछ तो रिफंड के लिए चलता है ना, तो रिफंड मिलना चाहिए दोस्तों हमें। दोस्तों आप सब जानते हो कि हम कहीं पे कहीं तो इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमें कुछ अच्छा रिफंड मिले, कुछ अच्छा आउटपुट मिले। इसीलिए दोस्तों आप अगर अपनी मेहनत को इनपुट कर रहे हो ना तो आपको अच्छा ही आउटपुट मिलना चाहिए, ये आपको देखना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि प्लीज़ लेक्चर के समय कुछ भी दूसरा काम मत करती जाइएगा, या फिर स्क्रीन पे चालू है और आप दूसरा काम करो, बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो कर रहे हो वही परफेक्ट करो। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, द रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। देखिए अब ये फॉर्मूला है, ये 2 फार्मूले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, -b/a। ये लर्न करना है दोस्तों सीधा। देखिए मैं ये सिखा नहीं सकता क्योंकि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मैं सिखा नहीं सकता दोस्तों। ये देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के नहीं, सीधा लर्न करना है, -b/a सीधा। अगर अब इसका सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, ऐसा दिया है ना, तो आप क्या रखोगे, if any two numbers are added equal then their values are -b/a। आप समझ रहे हो दोस्तों। वैसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो c/a, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये पढ़ाने की चीज़ ही नहीं है दोस्तों। ये आपको एग्जाम में पूछे कि नहीं कि हाँ ये फॉर्मूला प्रूफ करके बताओ, नहीं हाँ ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है आप मुझे बताओ, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको कोई पूछने नहीं वाला। आपको ये फॉर्मूला है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ये फॉर्मूला है ना सीधा इनपुट करना है, सीधा इनपुट करना है सम्स में। ये आपको बिल्कुल भी ये करना नहीं है कि कैसे आएगा क्या आएगा, आपको सीधा इनपुट करना है। इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न कर दीजिएगा, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा आपको यहाँ पे क्या दिया है, फिल दी एम्प्टी बॉक्सेस। देखिए मैंने कहा था ना आपको ये सीधा फिल करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अब देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, देखिए आपको मैं दोनों दिख रहे हैं दोस्तों जी। तो देखिए यहाँ पे क्या b/a पढ़ा, अब b/a कैसे ढूंढते हैं, ये a है, ये b/a, ये c है, मतलब a की क्या वैल्यू है 10, b की क्या वैल्यू है 10, c की क्या वैल्यू है 1। अब -b/a मतलब इसका क्या आंसर हुआ, क्या हुआ दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 10/10 -10/10 आया, तो क्या आया आंसर -1। और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या c/a। अब c/a क्या आएगा, c की क्या वैल्यू है 1, a की क्या वैल्यू 10, तो 1/10। ये ऐसा है दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट करना है, आप समझ रहे हो, आपको डायरेक्ट इनपुट करना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सीधा लर्न कर लीजिएगा, समझ रहे हो, मेरी बात को समझो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आ गए सॉल्व एग्जाम्पल के पास, जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है सॉल्व एग्जाम्पल, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल से अगर बच्चे आधे क्लास में भी आते हैं तो सॉल्व एग्जाम्पल अगर देख लेते तब भी उनकी कंसेप्ट क्लियर हो सकती है। तो देखिए दोस्तों जो अभी ज्वाइन हुए तो प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि अभी तक सेशन मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, लेकिन यही फॉर्मूला अभी यही इंपोर्ट करना है। सो दोस्तों आप यहाँ पे भी ध्यान देके आपके कंसेप्ट सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों हमने एम्प्टी बॉक्सेस पढ़ा था, वही यहाँ पे है, हमें दो की वैल्यू दी, एक अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू पहले लिख लेनी है,
उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की क्या फॉर्मूला है दोस्तों, माइनस बी बाय, याद रखिएगा माइनस बी बाय, बोलिए माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय, तो बी बाय ए की क्या वैल्यू है 6/2 और माइनस डाल दीजिएगा, दो आंसर आया वो आ गया -3। अब वही इंटू के लिए करना है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, बोलिए दोस्तों सी बाय ए, तो सी बाय की सी की वैल्यू डालनी 8 और ए की वैल्यू डालनी, जो आंसर आएगा वो आ गया। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंप्लीफाई होता तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, जी दोस्तों बिल्कुल, मैंने आपको 1000 बार कहा है बेसिक कंसेप्ट अलजेब्रा का, अगर सिंप्लीफाई होता है तो प्लीज़ सिंप्लीफाई करते जाइएगा, क्योंकि आपका जो बड़े नंबर्स का जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। सो दोस्तों देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, अब यहाँ पे आ गया है द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन x² - 13x + k = 0 इज 7, फाइंड k। दोस्तों अब ये थोड़ा सा एंटिक सम है, मैं कह सकता हूँ आपको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप कहेंगे कि सर अब तो k की वैल्यू ढूंढनी है, अब c = तो k दिया है, अब यहाँ से आप नहीं बच सकते। देखिए दोस्तों मैं बचना नहीं चाहता, लेकिन दरअसल मैं आपको ये होमवर्क के लिए देने वाला था, होशियार बच्चे, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जो जिनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है अभी तक, जिन्होंने मेरे सारे रूल्स फॉलो किए, मैं उनको ये होमवर्क में देने वाला था। लेकिन दोस्तों ठीक है, अब मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, होमवर्क के लिए नहीं देता, लेकिन एक्सरसाइज में अगर ये एक होगा तो मैं दोनों में से एक तो होमवर्क के लिए देने वाला हूँ दोस्तों। देखिएगा आप, देखिए ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड की, अब के की वैल्यू ढूंढनी है। अब इक्वेशन में देखिएगा जो कांस्टेंट टर्म था ना दोस्तों, सी का जो कांस्टेंट था, मतलब कौन सा 1 2 वैसे वाले थम, अब वहाँ पे वैसे नहीं आया, वहाँ पे के आ गया, एक वेरिएबल आ गया और हमें के की वैल्यू है वो ढूंढनी है। आप देख सकते हो अब के की वैल्यू में ढूंढनी, तो ये हमारी एक अच्छी टास्क है। आप कहेंगे सर एनसीईआरटी नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये एसएससी बोर्ड का ही सम है। तो देखिए दोस्तों बेसिक जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करना है, ए की, बी की, सी की, सॉरी दोस्तों पहले क्या करना है, ये देखिएगा जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। देख रहे हो दोस्तों, ए बी सी की वैल्यू जो है हम बेसिक करते हैं वैसे ही करना है। अब हमें क्या ढूंढना है, रूट्स ढूंढने। तो रूट्स मतलब क्या है, इसमें अल्फ़ा बीटा रूट्स। अब अल्फ़ा बीटा के मैंने कहा था, मैंने दो फार्मूले हमने अभी अभी लर्न किए, ए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देख रहे हो, अब दोनों फार्मूले आपको लोने, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय है, सीधा सी बाय है। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके गलत आंसर आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब पॉजिटिव का तो हमें मिल जाएगा क्योंकि बी और ए की वैल्यू तो है ही, हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि बी और ए की वैल्यू है तो हमें मिल गया 13। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि बट अब यहाँ पे क्या देखिए अब बट अल्फ़ा माइनस बीटा = 7। अब कहेंगे सर अब ये कैसे आ गया, अभी तो कुछ तो अलग हुआ था, अब यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा 7 कैसे आ गया, कौन मुझे बताएगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आ रहा हो तो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी दोस्तों, हम बहुत ही ऊपर पहुंच गए, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ दोस्तों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस दोस्तों, वो दरअसल टेक्निकल इशू आ गया था। हाँ दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे मुझे कौन बताएगा दोस्तों, मैंने कहा था मैं आपके लिए रुका था, आपकी कमेंट आ रही है नहीं, मतलब मैं मेरा काम तो कर ही रहा था, लेकिन आपके भी कमेंट के लिए रुका था मैं। तो दोस्तों देखिए ये इक्वेशन कैसे आ गया, कौन मुझे बताएगा, क्यों आ गया सर ये इक्वेशन, कैसे आया, प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा क्यों आ गया ये इक्वेशन, कौन मुझे बताएगा। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं करता, मैं जानता हूँ कि आप अभी तक पढ़ा मतलब इससे दूर है, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या बताया है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7। दोस्तों ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िएगा, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7। मैं इक्वेशन पढ़ नहीं रहा, सीधा इज 7, डिफरेंस इज 7। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आप कौन मुझे बताए, डिफरेंस मतलब क्या, तो डिफरेंस मतलब निगेटिव। हम डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं, सबट्रैक्ट करके तो ढूंढते हैं ना दोस्तों, तो निगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। तो रूट्स कौन से, अल्फ़ा बीटा, तो उनमें कौन सा है, ये डिफरेंस है, और ये क्या है 7 है। तो देखिए ये ऐसा इक्वेशन आ गया है, समझ रहे हो दोस्तों, इसलिए हमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो आप, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। और अभी जिसे मैंने अभी एक ऐसी इक्वेशन बना के दिखा, जिसको भी इक्वेशन बनाना नहीं आता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक हमारे पास बहुत वक्त है,
इसलिए मैंने 9 के वीडियोस भी डाल दिए, वो एक बार देख लीजिएगा। मतलब मैं डालने ही वाला हूँ, अभी मैंने डाले नहीं है, लेकिन आज और कल में मैं डाल देने वाला हूँ ये बेसिक कंसेप्ट का इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर वो कंसेप्ट किसी की मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं हो, 99% बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन अगर नहीं आया तो पॉसिबिलिटी नहीं आया 0.1%, तो वो वीडियो देख के आपको आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन ऐसा आ गया, इसे 1 दे देना है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 13 और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 7। समझ रहे हो आप। तो 2 इक्वेशन हमें मिल गए। तो चलिए दोस्तों, अब 2 इक्वेशन तो मिल गए, उसके बाद क्या करना है, एडिंग 1 और 2। अब जानते हो आप, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, समझ रहे हो आप। सीधा इसमें जाना है 1 में, लेसन नंबर 1 में एलिमिनेशन मेथड। देखिए ऐड किया और अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, वही सब्सटीट्यूट करना है। एक एग्जांपल में आपको बीटा की मिल जाएगी। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा के अपन 1, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको 30 मिलेगा। यही है दोस्तों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वेरी वेरी ईजी सम इट इज़। यू आर टेकिंग एन इनकन्वीनियंस टेंशन। नहीं लेना है दोस्तों प्रेशर, बिल्कुल नहीं लेना है। हमेशा मोटिव रहो, लेकिन प्रेशर मत लो। अलर्ट रहो, लेकिन प्रेशर मत रहो दोस्तों। प्रेशर आप लोगे ना तो आपको कुछ नहीं आएगा। प्रेशर में हम सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। प्रेशर में मैं भी भूल जाता था। प्रेशर नहीं, अलर्टनेस रखना, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है हमेशा। मैं हर बच्चों को कहता हूँ। सो देखिए दोस्तों, अब एक अच्छा सम मैं कहूँगा इसे, बहुत ही अच्छा मेरे दृष्टिकोण से। तो देखिए हमें क्या करना है, अब हमने अभी तक अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा सब ढूंढ लिया, सब आ गया। अब इसकी एक लेवल ऊपर हम जाएंगे दोस्तों, इसकी एक लेवल ऊपर हम जाएंगे। कैसे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ढूंढना है और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढना है। अब आप 9th स्टैंडर्ड में जाइएगा, फ्लैशबैक में जाइएगा, आपको ऐसे कोई फॉर्मूले दिए होंगे, ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद बोलिए दोस्तों, ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो देखिए दोस्तों, ये आपको सिखाया होगा। देखिए मैंने अभी मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखिए आपके सीधा सामने बोल रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे लर्न होनी चाहिए दोस्तों फॉर्मूले। तो देखिएगा दोस्तों, अब यही फॉर्मूले हमें यहाँ यूज़ करने। देखिए दोस्तों, आ गए फॉर्मूले, नीचे आ गए। तो देखिए दोस्तों, अब बेसिक से शुरुआत करना है। क्या करना है, इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है मन ही मन में, और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद ए प्लस बी, ए इंटू बी की वैल्यू निकाल लेनी है, रूट्स की। आ गई -1 -5। तो उसके बाद क्या करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी हमें वैल्यू ढूंढने को दी है, ये टास्क है। तो हमें इसका फॉर्मूला लर्न है क्या। ये फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में है और 8th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में दिया है। मैं आपको क्लियर कहता हूँ, मैंने कल ही पढ़ाने से पहले मैंने देखा कि अरे यार ये फॉर्मूले कई तो मैंने देखे। तो मैंने 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में देखा है, और 8th स्टैंडर्ड के टीचर ने आपको सिखाया होगा कि मैं नहीं जानता, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में भी था, हमें सिखाया था। 8th स्टैंडर्ड में भी था और 9th स्टैंडर्ड में तो है ही है। अब मैं 10th पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अगर आप तब नहीं लर्न कर पाए कोई बात नहीं, अब आप लर्न कीजिएगा, फॉर्मूला। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अब आप लर्न कीजिएगा। और ये जो वैल्यूज़ है ना, हमें सीधा पुट करने हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिएगा, ये फॉर्मूला है दोस्तों। इसमें मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना। मैं कुछ क्या एक्सप्लेन करूँ, आप ही बताइए मुझे, क्या एक्सप्लेन करूँ मैं इसमें। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता नहीं। ये फॉर्मूला है ना सीधा दोस्तों। देखिए, ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है सीधा दोस्तों। मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि क्या करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा -5 और क्यूब दे देना है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया था, -1 आया था। तो देखिए -1 हमने लिख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से एक बार क्या आया था, -5, वो हमने लिख दिया। और इक्वेशन जैसे हमने कुछ सॉल्व कर दिया और हमें आंसर मिल गया। ये मैं इतना बता सकता हूँ दोस्तों। मैं इसके ऊपर क्या बताऊँ आपको, आप ही मुझे सोच के बताइएगा। चलिए दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूले वहीं पे। अब तब नहीं लर्न पाए तो आज लर्न कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त है। लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करना है, वक्त बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बहुत ही लेट्स लर्न की ओर हम आ गए। अब ये भी एक अच्छा इक्वेशन है कि वेरिएबल एक्स कैसे ढूंढते हैं। इससे वेरिएबल एक्स के ऊपर ये सारा डिपेंडेंट ऑन दी वेरिएबल एक्स। ये रूट्स का मामला है। ये और एक इक्वेशन है, लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। अब इन वेरिएबल एक्स के इसमें हमें अल्फ़ा रूट्स ढूंढने एक्स के इसमें,
तब हमने किस में ढूंढा था, अल्फ़ा बीटा में ढूंढा था, सिर्फ अल्फ़ा बीटा। लेकिन अब एक्स में ढूंढना है, समझ रहे हो आप। तो देखिए ये सीधा फार्मूला है, ये सीधा फार्मूला है, सीधा फार्मूला है, ये सीधा फार्मूला है। हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये सीधा फार्मूला है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सीधा फार्मूला आपको यूज़ करना है। देखिएगा ये फार्मूला है दोस्तों, इसमें मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकता। क्या एक्सप्लेन करूँ आप मुझे बताइए, क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय एग्जांपल सीधा ले सकता हूँ इस पर, जो मैं लेने वाला ही हूँ, आप जानते हो मैं हमेशा लेता हूँ, होमवर्क भी देता हूँ, लेता भी रहता हूँ। तो देखिए अब क्या करना है, ऐड इनटू, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एडिशन ऑफ द रूट्स। देखिए अब एक्टिविटी भी आज बहुत अच्छी तरह आ गई। तो क्या करूँ, पहली एक्टिविटी में सॉल्व करूँ, दूसरी आप करते हो कि दूसरी में करूँ, पहले आप करते हो, बताइए मुझे आप। चलिए दोस्तों शायद से दूसरी वाली मैं कर देता हूँ, पहली वाली आप कर लीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, दोनों में भी करना है, लेकिन ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा के हमें दिए हैं रूट्स, अल्फ़ा और बीटा की सॉरी दोस्तों, हाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, 1 मिनट, हाँ आ गए हम। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा करना होता है, बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा करना होता है ना, ये यहाँ पे 2 लिख देना है, यहाँ पे 5 लिख देना है, लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना। देखिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट होने वाला है, तो लिख देते हैं 2 × 5, आ गया 2 × 5। अब 2 × 5 आने के बाद यहाँ पे अब क्या लिखोगे, बताइए दोस्तों मुझे, मैं आप ही का इंतज़ार करूँ, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर तो बाद में, बराबर है ना, स्क्वायर तो बाद में है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप। चलिए दोस्तों मैं आपके लिए रुका हूँ, तो चलिए दोस्तों मैं आपके लिए रुका हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप। आपकी आवाज़ ही मुझ तक मतलब आपका कमेंट भी मुझ तक नहीं आ रहा, आप कुछ बोलते भी नहीं हो, बताते भी नहीं हो, तो कैसे करना है दोस्तों, हमें कैसे करना है दोस्तों, बताइएगा। तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ ये कैसे क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे भी क्या रहना है, 2 5 लिख देना है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, 2 5 लिखने के बाद 2 प्लस 5 कितना होता है, बताइए आप मुझे। 2 + 5 कितना होता है, 6 हो जाता है, हो गया 6। उसके बाद 2 × 5 क्या होता है, 10, हो गया 10। अब कहेंगे सर यहाँ पे 1 लिख देना है। अब सर 1 कैसे, भाई ये कन्फ्यूजन की दिया है दोस्तों, कन्फ्यूजन क्रिएट किया है आपके लिए और मेरे लिए भी। अब सर करेगी आपके लिए मैं कंफ्यूज नहीं हुआ था, मैं आपके दिमाग की तरह सोच रहा था कि शायद मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 2 है 3 है, लेकिन ठीक है दोस्तों आपने कुछ नहीं बताया, मतलब आप सही थे। तो चलिए दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं आगे, एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल आज सॉल्व एग्ज़ाम्पल का। बहुत ही ये लंबा लेक्चर होने वाला है थोड़ा, प्लीज़ दोस्तों अब बोर ना हो जाए। तो दोस्तों आप बोर ना हो जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिएगा, थोड़ा सा हम रेस्ट कर ले या फिर कंटिन्यू कर ले। देखिए दोस्तों थोड़ा ही रहे तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, लंबा लेक्चर होने वाला है, लेकिन क्या करें दोस्तों, पोर्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल दिया है, 2 रूट्स दिए, अब वैल्यू दे दी है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए वैसे ही करना है, इक्वेशन फार्मूला, ये फार्मूला सीधा ऊपर कनेक्टेड है, इक्वेशन समझ रहे हो आप। मतलब हमने क्या किया रहता है, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट करना है 2 रूट्स का। तो यही है दोस्तों, बहुत ही इजी है। आज फिर हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अब देखिए ये फार्मूला है, आपको लेट्स रिमेंबर, एक बहुत ही अच्छा बॉक्स है, मुझे यही पसंद है एसएससी का। मुझे एसएससी का यही पैटर्न पसंद है कि वो क्या करते हैं, सारे फार्मूले एक साथ लिख देते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। देखिए दोस्तों ये सारे फार्मूले एक साथ है, अब आपको इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, देखिए अब मैं ये सॉल्व नहीं करने वाला एक्टिविटी, मैंने सारे एक्टिविटी सॉल्व कर दी है। तो प्लीज़ आप ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लीजिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से शायद मैं ये सम सॉल्व करके दूंगा, फर्स्ट सेकंड होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो एनसीईआरटी के मैंने, हाँ दोस्तों देखिए आ गए दो। मैंने कहा था ना आपको, दो मैंने एनसीईआरटी के भी दिखे, तो एनसीईआरटी के मैं सॉल्व करके देने वाला। फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे मैं करके दूंगा। एनसीईआरटी का पूरा मेरी जिम्मेदारी होगी। देखिए के वाला एनसीईआरटी का नहीं होता शायद, लेकिन अभी उन्होंने स्टार मार्क किया तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए ये होमवर्क के लिए, दरअसल मैंने ये भी कर लिया है आपके लिए, सॉल्व करके दिया है। मैं आपको इसकी झलक दिखा लूँगा, लेकिन ट्राई तो आपको घर पे करना है होमवर्क। और इसमें का ये आपको करना है, ये मैं करके दूँगा, समझ रहे हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। वेलकम टू 2.5 एक्सरसाइज क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने वेलकम कहा स्पेशली। तो चलिए दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में वापस एक बार फास्टली कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को मैं बता देता हूँ क्या है। डिटर्मिनेंट हम पहले 3 बार तो लिख लेते हैं। ये 0 होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो चलिए इस मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, तीसरा होमवर्क के लिए, तो तीसरा शायद वैसा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, ये आ गया है आपको, समझ रहे हो। कैसे करते ये आपको आ गया, कैसे करना ही आपको आ गया। तो चलिए ये क्या करना है, ये जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। ABC की वैल्यू निकाल लेनी है, B² - 4AC की वैल्यू निकाल लेनी है, वो डिटर्मिनेंट ही है। तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, अब 53 आ गया। मतलब क्या है, 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, तो क्या आएगा, अनइक्वल और रियल रूट, अनइक्वल नॉट रियल। अब कहेंगे कि सर अभी तो आपने रियल कहा। दोस्तों रियल मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल होता है, लेकिन ये अनइक्वल है क्योंकि ये = 0 नहीं है, समझ रहे हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं थोड़ा ये बड़ा कर देते हैं ताकि आप देख पाओ। तो दोस्तों देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सम, देखिए बहुत ही अच्छा ये आया है। अब ये इन्होंने क्या किया कि देखिए जनरल फॉर्म दोनों को कंपेयर कर दिया। ABC की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद B² - AC की वैल्यू निकाल ली है। बहुत ही इजी है, सॉल्व करते गए -55 मिल गया। तो ऑफ कोर्स ये ऐसा है, छोटा है 0 से, 0 से छोटा है, समझ रहे हो आप, 0 से छोटा है। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई लिखने में, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा था। देखिए ऐसा है दोस्तों, 0 से छोटा है, 0 से छोटा हो तो वो अनइक्वल अनरियल रहता है, मतलब नॉन रियल। तो ये दोस्तों आगे बढ़ते, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के और हम जा रहे हैं। मैंने कहा था फर्स्ट सेकंड में आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, थर्ड आपको सॉल्व करना होगा। तो थर्ड होमवर्क के लिए फर्स्ट सेकंड, 1 मिनट दोस्तों, फर्स्ट सेकंड मैंने आपके लिए सॉल्व करने का वादा किया था। देखिए फर्स्ट सेकंड में आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट सेकंड सॉल्व है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। डिटरमाइन द नेचुरल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपके लिए फिर से एक बार ये सम पढ़ लिया। डिटरमाइन द फॉलोइंग रूट्स। 1 मिनट दोस्तों, आज बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम वाला है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं अगली बार से इसका ख्याल रखूँगा। तो चलो दोस्तों सॉल्व कर देते। क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हमें बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसे ABC से कंपेयर करना है, समझ रहे हो आप, ABC से कंपेयर करना है और वही करना है। ये रूट है या नहीं, अब 0 आया तो रूट है, नहीं आया तो रूट नहीं है, सिंपल। इक्वल टू अगर 0 हो तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, = 0 है तो ये रूट है। यहाँ पे क्या है, = 0 नहीं, लेकिन ये नेगेटिव भी नहीं है, ये रियल है पर रूट नहीं है, रियल है पर रूट नहीं है। दोस्तों देखिए मैं मेरे शब्द पे बहुत ये कर रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, रियल है पर रूट नहीं है। रूट कब होगा, जब 0 होगा तब भी रूट होगा। दिस इज़ द क्लियरेंस ऑफ द मेथड एंड योर कन्फ्यूजन। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, जो मैंने क्लियर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रूट्स गिवन। मैंने कहा था ये फार्मूला है आपके लिए। देखिए मैंने कहा था ये इक्वेशन आपको लर्न करना है बेसिकली। या फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे दी है आपको 0 और 4, तो वही ऐड करना है, एक बार प्रोडक्ट करना है। देखिए इक्वेशन बना दिया, आपको यही इक्वेशन बनाना है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इक्वेशन बनाते आना चाहिए। शुरू में जब मैं भी आपके स्टैंडर्ड का था तो मुझे भी लगता था कि नहीं यार डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। तो देखिए दोस्तों फोर्थ सम उसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ सम मैंने कहा था मैं आपके लिए सॉल्व करके दूंगा। तो फोर्थ सम यहाँ पे रूट में है, रूट वैल्यू में है, बड़ा है, कुछ नहीं, सेम करना है। देखिए उन्होंने यहाँ पे भी क्या किया, इक्वेशन लिख दिया, वही एडिशन और प्रोडक्ट
स्टेप वाइज और आपको आंसर मिल गया। आप अगर स्टेप वाइज जाओ ना दोस्तों, मैंने जैसा कहा आप वैसे सॉल्व करोगे ना, आपको आउट ऑफ मार्क्स ही मिलेंगे। मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको आउट ऑफ मार्क्स ही मिलेंगे। इसलिए दोस्तों मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिएगा प्लीज़। आप चाहते हो तो आप अपनी मेथड ढूंढ सकते हो, लेकिन मुझसे वेरीफाई कीजिए क्या वो सही है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आगे भागते हैं। हमें आगे नहीं भागना है, हमें साथ में भागना है। समझ रहे हो आप? मेरे साथ आप कीजिए, मेरे आगे कीजिएगा, लेकिन मुझसे पूछ के कीजिएगा कि सर क्या मेरा ये सही है, क्या मैं ये मेथड कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि नहीं, अरे ये मेथड भी हो है, क्योंकि क्या है दोस्तों, एसएससी में ना बोर्ड के पेपर, मैंने एक वीडियो डाल दी है बोर्ड पेपर कैसे लिखते हैं। तो बोर्ड पेपर में क्या होता है दोस्तों, हमें इजाज़त नहीं है कि कुछ अलग अलग हट के कुछ करें, ताकि सारे टीचर का जो माइंड सेट होता है ना, वो माइंड सेट एक ही इस पे होता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, मैं आपको आपकी ये नहीं इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मुझे पूछेगा, फिर आप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नहीं तो आप कहेंगे कि सर हम पे ज़बरदस्ती, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप कर सकते, लेकिन सही है गलत ये एक बार आप पूछ लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले सम की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड के वैल्यू हमने अभी ढूंढा। क्या करना है, जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए प्लस बी क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बाय ए। तो बी बाय ए की वैल्यू ढूंढनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट, वो ढूंढना है के बाय ए का। के प्रोडक्ट का सी बाय ए होता है, तो वो ढूंढना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला है दोस्तों। देखिए ये एक अच्छा सा फार्मूला है, कंडीशन नहीं है, एक फार्मूला है सीधा। देखिए दोनों को इक्वल टू में डाल देना है, एक बड़ा इक्वेशन मिल जाएगा और आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए ये शीट मैंने सारे फार्मूलेज लिख दिए आपके लिए दोस्तों, क्योंकि सारे बच्चे भूल के थे। मैंने कहा था आपके लिए मैं लिख के लाऊंगा, तो देखिए मैंने आपके लिए लिख के लाया है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सारे के सारे। देखिए आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आप भी तक मैंने बताया, इमेजनरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, ए क्यूब वाले, स्क्वायर वाले, सब्स्टिट्यूशन वाले, तो ये है। मैंने आपके लिए मैंने कहा था मैं लिख के लाऊंगा, तो मैंने लिख के ला दिया। देखिए दोस्तों आप देख सकते हो। देखिए मैंने दोस्तों मैं आपको मैंने कहा था इस छठवें सम की छठा जो सम है, तो उसके मैं आपको एक झलक दिखा दूंगा। तो हमने सॉल्व किया ही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो क्या करना है, जनरल फॉर्म के साथ करना है, ए बी की वैल्यू ढूंढनी है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। और फार्मूला देखिए ऊपर, ये जो फार्मूला है ना क्यूब वाला स्क्वायर वाला, ये आपको यहाँ पे इंपुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। फार्मूला लेना होना चाहिए बस, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट मैं सॉल्व कर दूंगा, लास्ट सेकंड आपको करना है। बहुत ही ईजी है, इससे भी ईजी वो है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। वो बहुत ईजी है, एक ट्रिक, एक सही स्टेप आपको आंसर दे देगी। अब क्या करना है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें इसके रूट्स ढूंढने हैं, मतलब क्या के की वैल्यू ढूंढनी है। अब यहाँ पे के दिया तो के की ढूंढनी पड़ेगी ना दोस्तों। देखिए जनरल फॉर्म लिखना है, ये करना है, ये अब कॉमन स्टेप होगा, ये कॉमन है, ये आपको हर एक इसमें लिखना होगा, कॉमन है। 20 डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढ लेनी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढोगे तो आपको के की मिल जाएगी। देखिए मैंने कहा था ना ईजी है, तो ये उससे भी ईजी है। इसे तो भी 10 लाइन लगे, उसे तो 1 2 3 5 लाइन में हो जाएगा। आप चाहे तो 3 लाइन में, क्योंकि वो इजी एक स्टेप है, फास्ट करेंगे तो आप। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने कहा था आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं मेरे ख्याल से। अगर ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। जाते जाते और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि मेरे 10,000 का गोल है मेरा, कि 10,000 बच्चे तक मेरी जो मदद है वो पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरी हेल्प करोगे इस समाज कार्य में, क्योंकि मैंने ये सिर्फ बच्चों की हेल्प के लिए निकाला है यूट्यूब पे। तो दोस्तों प्लीज़ इसे बहुत इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ना दोस्तों, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ना, मैं आपको कि ये जो हमारी मदद है ना दोस्तों, ये 10,000 क्रॉस हो जाए दोस्तों, ये 10,000 सीधा क्रॉस होनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक बच्चों तक मदद पहुंच पाए। जो बच्चे क्लास नहीं लगा सकते उनके लिए ये मैं, देखिए मैं सारे कंसेप्ट आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, इसी लेक्चर में करता हूँ। मैं कभी बोलता नहीं कि मैं आप ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे भी नहीं, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आप मदद कर दीजिएगा।
तो दोस्तों जाते जाते और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहता था। देखिए दोस्तों, मैं टेलीग्राम पे हूँ, मैं हर लेक्चर में कहता हूँ, अभी भी कह देता हूँ, टेलीग्राम पे मैं हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप पर्सनली मुझसे चैट करना चाहते हो, पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम पे सीधा फ्री है आपके लिए, मेरे लिए भी कोई पैसे कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। तो देखिए दोस्तों, फ्री ऐप डाउनलोड कीजिएगा और मुझे कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ताकि आप अपने सारे डाउट्स मुझे पूछ पाएँ। तो देखिए दोस्तों, मैं टेलीग्राम पे हूँ, आप चाहे तो मुझे मिल सकते हो। तो दोस्तों जाते जाते और एक बात, इसके बाद हम एंड ही करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज़ आपका एक लाइक मुझे देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी जो मोटिवेशन है वो बढ़ाता है और मैं और अच्छी तरह आपको पढ़ा पाता हूँ दोस्तों। क्योंकि आपका एक लाइक तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ बच्चे तो मेरे साथ हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को इतना शेयर कीजिए ना दोस्तों, ताकि सारे बच्चों तक मेरी ये मदद पहुंच पाए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि अगली जो मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, मैं चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप चाहे तो नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने वाले हैं, 2.6 तक आ जाएगी और प्रॉब्लम सेट भी हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे हो, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज ऑन योर नेबर्स, प्लीज़ क्लीन योर सराउंडिंग, कीप क्लीन योर सराउंडिंग एंड क्लीन इट ड्यू टू अ कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन, वेयर मास्क। थैंक यू आपका बहुत बहुत प्यार देने के लिए, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।